नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास कोई पुरानी एलआईसी की पॉलिसी है और उसकी जो भी प्रीमियम आती है या जो भी किस्त आती है उसे अगर आप अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं, मतलब जब भी आपकी एलआईसी की प्रीमियम या किस्त ड्यू होगी तब आपके बैंक द्वारा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी। इस ऑटो पेमेंट को एक्टिव करने के लिए जहाँ पहले आपको एलआईसी की सर्विसिंग ब्रांच जाना पड़ता था, वहाँ जाके इस तरीके का नेच फॉर्म साइन करके देना पड़ता था। इस प्रोसेस को अब एलआईसी ने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है। अब आप इजीली घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट को ऑटो डेबिट के लिए एक्टिव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को एलआईसी की पॉलिसी डिडक्ट करने के लिए एक्टिव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या फिर आपके लैपटॉप में ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ सर्च करना है LIC ऑफ इंडिया। तो यहाँ सबसे ऊपर LIC की वेबसाइट ओपन होगी, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जब LIC की वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ आपको अदर ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑनलाइन ई मैंडेट का ऑप्शन शो होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ई के लिए LIC की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों ये ई क्या है? ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जो भी आपकी EMI होती है, चाहे वो LIC की हो, चाहे वो आपकी क्रेडिट कार्ड की हो, चाहे वो आपकी होम लोन की हो या अदर कोई भी हो, इस तरीके की जो भी EMI है, इसे अगर आप ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से तो वो ई के सिस्टम के थ्रू किया जाता है। फ्रेंड्स, नेच और ई के अंदर आपके पर्टिकुलर 4 डेट्स में से कोई एक डेट को डेबिट की जाती है प्रीमियम। जैसे यहाँ पे अगर आपकी जो भी ड्यू डेट है, अगर वो 1 से 7 तारीख के बीच में आ रही है तो आपकी प्रीमियम 7 तारीख को अकाउंट से डेबिट की जाएगी। अगर आपकी ड्यू डेट 7 to 15 के बीच में आ रही है तो आपकी 15 को डेबिट की जाएगी। अगर आपकी ड्यू डेट 15 to 22 के बीच में आ रही है तो आपको 22 को डेबिट की जाएगी। और अगर 22 से 28 के बीच में आ रही है तो 28 को आपके अकाउंट से डेबिट की जाएगी। इन 4 डेट्स में से ही आपके कोई एक डेट को डेबिट की जाएगी। तो यहाँ जब ई का पोर्टल ओपन होगा तो सबसे पहले आपको अपने LIC पॉलिसी के पॉलिसी नंबर डालना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे अपनी इंस्टॉलमेंट प्रीमियम लिखनी है। जो भी आपकी LIC की प्रीमियम है, जो भी आपकी LIC की किस्त है, जो आपकी ड्यू होती है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम लिखनी है। और ये इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आपको विदाउट टैक्स लिखनी है। अगर आपको नहीं पता है आपकी LIC की प्रीमियम विद टैक्स और विदाउट टैक्स कितनी है, तो आप कोई भी अपनी LIC की प्रीमियम रिसिप्ट देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन होता है ये। या फिर आप अपने LIC का पॉलिसी बॉन्ड भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी प्रीमियम विद टैक्स और विदाउट टैक्स लिखी होती है। तो यहाँ जैसे हम LIC की प्रीमियम विदाउट टैक्स लिखते हैं, वो है 1313 रुपीज़। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ उसी पर्सन की यहाँ पे आपको लिखनी है जिसके नाम से पॉलिसी है। अगर वो वाइफ के नाम से है, हस्बैंड के नाम से या बच्चों के नाम से है तो उनकी ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। फिर आपको यहाँ जो भी कैप्चा शो हो रहा होगा वो कैप्चा यहाँ पे आपको डालना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको यहाँ पे प्रोविज़न शो होंगे। इन 7 प्रोविज़न्स में क्या लिखा है? सबसे पहला है, तो जो भी आप बैंक अकाउंट देंगे उसका वैलिडेशन करना पड़ेगा आपको कि वो अकाउंट आपका ही है। इसके लिए आपको या तो आपके नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड डालने पड़ेंगे या आपको आपकी डेबिट कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका ये वेरिफिकेशन किया जाएगा। सेकंड है, आपका बैंक ई के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका बैंक ई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस प्रोसेस के एंड में एरर शो होगी। तो आप किस तरीके से पता लगा पाएंगे कि आपका बैंक ई के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है? उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र में आपको सर्च करना है बैंक्स अंडर ई। तो ये सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ नीचे NPCI की वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट में आपको सेकंड वाली वेबसाइट ओपन करनी है जहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन शो होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी लिस्ट देखनी है। तो इसलिए जहाँ पे आपको ये PDF का ऑप्शन शो होगा इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो इसे ओपन करने के बाद आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से बैंक ई के अंदर रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे आपके पास 2 कॉलम शो होंगे कि कौन सा बैंक नेट बैंकिंग के अंदर रजिस्टर्ड है, कौन सा बैंक डेबिट कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं बैंक का। और अगर नेट बैंकिंग के पासवर्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे बैंक शो होंगे और यहाँ आपको सब पता चल जाएगा कौन से बैंक ई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली इस प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं।
थर्ड है, आपको बैंक अकाउंट के साथ ही अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देने पड़ेंगे, ताकि जो भी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आए वो दोनों पे आ सके और जो भी कम्युनिकेशन हो वो आपके मोबाइल और ईमेल के थ्रू इजीली कर पाए बैंक और एलआईसी। फोर्थ है, आप एलआईसी के अंदर जो प्रीमियम मोड होता है उसे चेंज नहीं कर पाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे सपोज़ अगर आपकी प्रीमियम क्वार्टरली कट रही है या मंथली कट रही है या हाफ ईयरली कट रही है या ईयरली कट रही है, तो वो उसी तरीके से यहाँ पे बैंक के अंदर भी ऑटो डेबिट की जाएगी। अगर हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली ही आपकी प्रीमियम बैंक से ऑटो डेबिट की जाएगी, क्वार्टरली या मंथली नहीं की जाएगी। अगर आपको एलआईसी का प्रीमियम मोड चेंज करवाना है तो उसका अलग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोसेस है। फिफ्थ है, ये ऑप्शन सिर्फ इन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर कवर होगा। फर्स्ट कंडीशन है, ऐसी पॉलिसीज़ को ही इसमें एक्टिव किया जा सकता है जिनकी प्रीमियम 16 दिन के बाद आने वाली है। अगर आपकी प्रीमियम 16 डेज़ में आने वाली है तो इस प्रोसेस के थ्रू आप ई-नैच नहीं कर पाएंगे अभी। तो इस प्रोसेस के लिए पहले अगर आपकी कोई प्रीमियम 16 दिन के अंदर ड्यू है तो उसे आप अभी पे कर दीजिए, फिर 16 दिन के बाद जब नेक्स्ट साइकिल आपको मिलेगी उसमें आप ई-नैच एक्टिव कर सकते हैं। सेकंड है, विद टैक्स 10 लाख से ज़्यादा आप ई-नैच के थ्रू ऑटो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ है, अगर आप एक बार इसमें रजिस्टर करते हैं तो आपको 3 डेज़ का टाइम मिलेगा, आप बैंक वैलिडेट कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, लेकिन हम यहाँ पे इमीडिएटली ही वैलिडेशन कर देंगे। 7 पॉइंट है, आप अपनी या फिर अपने बच्चों की पॉलिसीज़ को ईज़िली इस प्रोसेस के थ्रू ई-नैच कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इन 7 पॉइंट्स को एग्री करते हैं तो यहाँ नीचे चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको टिक करना है और यहाँ ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आपकी सारी डिटेल शो हो जाएगी कि आपकी सर्विसिंग ब्रांच कौन सी है, आपकी एलआईसी का डिविजनल ऑफिस कौन सा है। तो यहाँ आपको नीचे ईमेल आईडी डालनी है। अगर आपने अपनी एलआईसी की पॉलिसी में ईमेल आईडी नहीं दे रखी है तो भी आप यहाँ कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वही डालना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, ताकि आपका वेरिफिकेशन ईजीली हो पाए। फिर आपको यहाँ पे बैंक के आईएफएससी कोड लिखने हैं। ये लिखने के बाद आपकी ब्रांच की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे आपकी ब्रांच का एड्रेस कहाँ का है। फिर आपको यहाँ पे नीचे अकाउंट टाइप शो होगा, आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करंट है, उस पर आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट में जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे आपको शो करना है। अगर आपकी एलआईसी की पॉलिसी में अलग नाम है और बैंक अकाउंट में कुछ नाम अलग है तो आप बैंक अकाउंट वाला नाम ही यहाँ पे लिखिएगा। फिर आपको नीचे यहाँ पे अब आपके बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और उसी के नीचे आपको री एंटर करना है आपके बैंक अकाउंट नंबर, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। फिर आपको नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे वापस इंसर्ट करना है। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी आपने बैंक डिटेल डाली है वो सारी बैंक डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको ये सारी बैंक डिटेल वापस री एंटर करनी है ताकि अगेन आपसे कोई मिस्टेक ना हो। फिर अगेन आपको आपकी जो भी बैंक डिटेल है वो री एंटर करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे शो होगा वेरिफिकेशन एट बैंक यूजिंग। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। अब अगर आपके पास आपके नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो आप नेट बैंकिंग चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड की यहाँ पे डिटेल डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज़ किया है, तो यहाँ टिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे सारी डिटेल शो हो जाएगी। आपका बैंक का आईएफएससी कौन सा आपने डाला है, सेविंग अकाउंट कौन सा है, इसी के साथ आपकी एलआईसी का प्रीमियम मोड कौन सा है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, ईयरली है, आपका नेट स्टार्ट कब होगा और लास्ट प्रीमियम कब होगी, वो भी डिटेल यहाँ पे शो हो गई है। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजिंग टर्म लगेगी, मैक्सिमम अमाउंट। जैसे हमने यहाँ पे प्रीमियम डाली थी 1313, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है मैक्सिमम अमाउंट। तो ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो भी आपने प्रीमियम डाली है उसके साथ में 25% एक्स्ट्रा यहाँ पे अमाउंट शो होता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से उतना ही डिडक्ट होगा जितनी आपकी प्रीमियम है। 1642 मैक्सिमम अमाउंट होता है। सपोज़ इनकेस कभी आपके लेट फीस लगती है तो वो लेट फीस भी इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। फिर आपको नीचे यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करके यस टू प्रोसीड करना है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब आपको आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है वो सारी डालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे CRN नंबर डालना है। CRN नंबर बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप नंबर होते हैं, या फिर जिसको आप कस्टमर ID कहते हैं। ये आपको आपके डेबिट कार्ड के ऊपर मिल जाएंगे, या फिर जो भी आपकी बैंक की पासबुक है उस पासबुक के फ्रंट पेज पे ये चीज़ लिखी होती है, उसे आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। फिर जो भी आपके डेबिट कार्ड लिंक है अकाउंट में वो डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको आपका ATM पिन डालना है, सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास अगेन OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंसर्ट करना है और नीचे वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं
अगेन आपके पास डिटेल शो हुई है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट लिखा है और आपका जो भी प्रीमियम मोड है वो प्रीमियम मोड लिखा है और आपकी लास्ट पेमेंट कब ड्यू होगी वो लिखी है। तो यहाँ आ रहा है 28/9/2045। यहाँ पे आपको नीचे चेकबॉक्स पे टिक करके कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर ट्रांजैक्शन स्टेटस होने के बाद आपको रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो भी रिक्वेस्ट दी थी इनएज की वो सक्सेसफुल हो गई है। उसका इंडिकेशन यहाँ पे सक्सेस शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको इजीली पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।